क्या आप जानते हैं आजादी से पहले किसकी सरकार थी? अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। 28 दिसंबर 1885। संस्थापक, इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय नेताओं के साथ मिलकर शुरू किया था। कांग्रेस अंग्रेजों की बनी पार्टी है। अंग्रेजों ने भारत के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी मिलकर की थी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए आम चुनाव में। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस ने कितने साल राज किया? 1947 से 1977, लगभग 30 साल। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। 1980 से 1989, लगभग 9 साल। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व में। 1991 से 1996, 5 साल। PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में। 2004 से 2014, 10 साल। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने कितने साल राज्य किया? 1947 से 2014 तक के 67 सालों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल लगभग 54 साल भारत पर राज किया है। भाजपा ने कितने साल राज किया? 2014 से 2026 तक भारत में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार है। हुए आजाद 1947 से 2026 तक 79 साल पूरे हो जाएंगे। जब से अब तक भाजपा और कांग्रेस ने जनता के लिए क्या किया? आजादी के पूरे हुए साल। 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी को 69 साल पूरे हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को ही पहला स्वतंत्रता दिवस मान लिया गया था, जबकि आजादी का एक साल वर्षगांठ 1948 में पूरा हुआ था। कांग्रेस ने जनता के लिए 2014-01 पेट्रोल 2014 के दौरान दिल्ली में पेट्रोल की दरों का मासिक विवरण। यूपीए कार्यकाल महीना 2014, पेट्रोल की कीमत रुपये प्रति लीटर। जनवरी बराबर 71.52 रुपये, फरवरी बराबर 72.43 रुपये, मार्च बराबर 73.16 रुपये, अप्रैल बराबर 72 रुपये 26 पैसे। 02 सिलेंडर 2014 यूपीए और वर्तमान दरों की सिलेंडरों की तुलना। विवरण मई 2014 कांग्रेस समय वर्तमान अनुमानित। सब्सिडी वाला सिलेंडर 410 रुपये से 414 रुपये, 803 रुपये से 853 रुपये बिना सब्सिडी के। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 900 रुपये से 946 रुपये, 803 रुपये से 853 रुपये। सब्सिडी की राशि लगभग 827 रुपये, 0 रुपये से 300 रुपये केवल उज्ज्वला लाभार्थियों। चलिए यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों की 2014 कांग्रेस/यूपीए समय की अनुमानित दरें दी गई हैं। दिल्ली 0 से 200 यूनिट 3 रुपए और 90 पैसे प्रति यूनिट। 201 से 400 यूनिट 5 रुपये और 80 पैसे प्रति यूनिट। 400 यूनिट से ऊपर 8 रुपये 30 पैसे से 8 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट। मुंबई रिलायंस/टाटा/बेस्ट। यहाँ दरें स्लैब के आधार पर 3 रुपये 50 पैसे से 11 रुपये प्रति यूनिट तक जाती थी। उत्तर प्रदेश घरेलू शहरी दरें लगभग 4 रुपये से 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के बीच थी। राजस्थान दरें लगभग 3 रुपये 50 पैसे से 6 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट के आसपास थी। राशन कार्ड प्रमुख अनाज की दरें सेंट्रल इशू प्राइसेस। NFSA लागू होने के बाद लाभार्थी श्रेणियों के लिए कीमतें देश भर में एक समान कर दी गई थी। चावल राइस 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं व्हीट 2 रुपये प्रति किलोग्राम,
मोटा अनाज कोर्स ग्रेन्स 1 रुपया प्रति किलोग्राम। टैक्स विशिष्ट वस्तुओं पर उच्च शुल्क। बजट प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों पर कर स्लैश ड्यूटी में वृद्धि की गई थी। महंगी कारें और SUVs स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUVs पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 30% कर दी गई थी। मोबाइल फोन 2000 रुपए से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन पर 6% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर ड्यूटी में 18% तक की वृद्धि की गई थी। 3. सर्विस टैक्स सेवा कर। 2014 के दौरान सेवा कर का दायरा बढ़ाया गया था। एजुकेशन 2015 01 रसोई गैस LPG सिलेंडर। उज्ज्वला योजना क्या? गरीब परिवारों की महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई देने के लिए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। कीमतों में अंतर। दिल्ली 2015 गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की औसत कीमत लगभग 606 रुपये थी। 2025 से 26 घरेलू 14.2 किलोग्राम। सिलेंडर की कीमत दिल्ली में लगभग 853 रुपये है। सब्सिडी का सीधा लाभ। पियर हाल गैस सब्सिडी सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर DBT करने की शुरुआत हुई, जिससे बिचौलियों और कालाबाजारी पर रोक लगी। 02 पेट्रोल कीमतों में अंतर। दिल्ली 2015 मई 2015 में पेट्रोल की कीमत लगभग 63.16 रुपए प्रति लीटर थी। 2025 से 26 वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर के आसपास स्थिर है। कीमत तय करने की नीति। 2010 में पेट्रोल और 2015 में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त डीरेगुलेशन कर दिया गया, जिसके बाद से कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार के आधार पर रोज बदलती हैं। 03 बिजली इलेक्ट्रिसिटी सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत देश के हर गांव और घर तक बिजली पहुंचाई गई। बिजली की कमी में सुधार। 2013 से 14 में बिजली की किल्लत 4.2% थी, जो 2024 से 25 में घटकर मात्र 0.1% रह गई है। 04 सर्विस टैक्स में वृद्धि। भारत भाजपा सरकार 2015-4 सर्विस टैक्स में वृद्धि। सर्विस टैक्स की दर को 12.36% शिक्षा उपकर सहित से बढ़ाकर 14% कर दिया गया था। सुपर रिच पर सरचार्ज। जिन व्यक्तियों की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन पर सरचार्ज को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। संपत्ति कर वेल्थ टैक्स की समाप्ति। सरकार ने संपत्ति कर को पूरी तरह खत्म कर दिया। 5/2015 में राशन की दरें प्रति किलो। भाजपा सरकार 2015 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से लाभार्थियों को निम्नलिखित रियायती दरों पर अनाज दिया जाता था। चावल राइस 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं वीट 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज कोर्स ग्रेन्स 1 रुपये प्रति किलो। महत्वपूर्ण जानकारी और वर्तमान जनता बताएगी भारत की कौन सी पार्टी अच्छी है, और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो करो। SSF फिल्म एंड म्यूजिक ऑफिशियल YouTube चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।